ये जो ये ऐसी कर्व लेती है, इस तरह की अगर लाइफ लाइन आपके हाथ में है और ऊपर जाने वाली रेखाएं जितनी ज्यादा होगी तो आपके करोड़पति बनने के सहयोग बहुत ज्यादा है, यानी आप बनोगे। ये जो हमारी ये लाइफ लाइन आ गई, आप कह रहे हैं कि अगर ऐसे ऐसे रेखाएं हों। यस। ओह। अरबपति लोगों में एक और खासियत दिखेगी, जैसे ये पार्ट है, साधारण लोगों का आपको ये पार्ट है ना बहुत छोटा दिखेगा, पर जो अमीर लोग होते हैं उनका ये पार्ट बड़ा होता है। एक हृदय रेखा होती है जो घुमाव लेती है नीचे की तरफ। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे इनकी धार्मिकता बढ़ती जाती है। अच्छा। और एक समय पे तो अगर बहुत अच्छी कव है तो इनको ईश्वर के दर्शन भी होते हैं। जिस एज से आपकी जीवन रेखा स्टार्ट होगी वहां से आपको ग्रोथ मिलनी चालू। किसी की धन रेखा जा तो सीधी रही है, पर बीच में उसमें कुछ बाहर निकल जा रही है, पर जुड़ी हुई है। अगर वो बाहर निकल रही है तो उस सोने में सुहागा है। सोने में सुहागा है। हाँ, उस एज में वो कोई ना कोई वस्तु खरीदता है। अच्छा। उस वस्तु को अगर उसने 20 साल संभाल के रखा, बेचा नहीं, तो वो अकेली एक वस्तु ही उसको पूरे बुढ़ापे का सहारा बन सकती है, इतनी ग्रोथ देती है। क्या हाथ में कोई रेखा या कोई चिन्ह ऐसा होता है कि अभी व्यक्ति फर्श पे है लेकिन वो एकदम से अर्श पे पहुंच जाए? बस उसका कारण है लाइफलाइन और धन रेखा। नमस्कार भारत, आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री। मैं हूं आपके साथ इला गोस्वामी। आप सभी ने मेरे बहुत सारे पॉडकास्ट ना एस्ट्रोलॉजी पे, कुंडली पे, कई योगों पे, दशाओं पे देखे होंगे, लेकिन बहुत कम ही हैं मेरे पॉडकास्ट जो आपने पामिस्ट्री यानी जो ये रेखाओं का संसार होता है इस पर देखे होंगे। तो आज रेखाओं के इसी संसार में हम खोजने की कोशिश करेंगे कि कौन से ऐसे लोग हैं और कौन सी ऐसी रेखाएं हैं जो बताती हैं कि आप करोड़पति क्या, आप अरबपति बनने की भी पोटेंशियल रखते हैं। ईश्वर ने दी हैं आपको ये रेखाएं। तो आज के पॉडकास्ट में जो मेरे साथ मेहमान जुड़ रहे हैं, आप एक दफ़ा पहले भी उनसे मिल चुके हैं। उन्होंने हमारे साथ पामिस्ट्री पे कई सारे पॉडकास्ट रिकॉर्ड करे थे और बम्पर हिट गए थे, आपको बहुत पसंद आए थे। तो फिर से मैं लेकर आई हूँ इंडियाज़ नंबर 1 पामिस्ट दर्शन पाठक जी, जिनको आप सभी सरकार पामिस्ट्री के नाम से जानते हैं। बहुत बहुत स्वागत है फिर से आपका स्पीकिंग ट्री पर। इला जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वापस अवसर दिया। सर, आपके पॉडकास्ट को लोगों ने बहुत पसंद किया, उनको काफ़ी नॉलेज मिली और मतलब मुझे तो लगता है हर कोई अपने हाथ खंगाल रहा होगा कि मेरे पास क्या है, क्या दिया है ईश्वर ने। आपने उस पॉडकास्ट के अंदर कमेंट नहीं पढ़े होंगे? बिल्कुल, बहुत पसंद किया, बहुत पॉजिटिव कमेंट है। जी सर। तो सर, आज के पॉडकास्ट में हम बात करेंगे रेखाओं के बारे में ही, लेकिन सबसे पहला मेरा सवाल, क्या आप हाथ देखकर बता सकते हैं कि ये व्यक्ति अरबपति या करोड़पति बनने की पोटेंशियल रखता है? यस। जनरली भारत में ज़्यादातर लोगों को करोड़पति बनना है, तो हम करोड़पति से शुरुआत करते हैं। ये जो पार्ट होता है हमारा सन माउंट, ये जो सन की उंगली होती है, ये वाली ना? हाँ, उसके नीचे का ये पार्ट है, इसको बोलते हैं सन पर्वत। ओके। यानी सूर्य का पर्वत। अब यहाँ पर एक मछली की साइन होती है। अब कोई बोलेगा हमारे हाथ में है नहीं, ये जनरली सबके हाथों में मछलियाँ होती है। जो व्यवस्थित परिवार लेकर बैठा है सबके हाथों में, किसी के हाथ में 1 mm होती है, किसी के हाथ में 2 mm, किसी के पास ज़्यादा बड़ी मछली होती है और होती है। लोग निकाल नहीं पाते। जैसे हम तालाब से या समुद्र से मछली नहीं पकड़ पाते, तो क्लियर फोटो आने पर ही वो दिखती है। हमें बहुत बार भ्रम भी पैदा होता है कि मेरे हाथ में तो ये साइन है, पर वो एक्चुअल में क्लियर फोटो आने पर, मैं लोगों की बात क्या करूं, मैं मेरे हाथ में ही इस तरह का, मैं आपको इला जी आपको दूर से दिखाता हूं, ये आपको मछली लग रही होगी। हाँ जी, लग रही है, बिल्कुल लग रही है, बहुत बड़ी है। हाँ, पर ये है नहीं, और ये सूर्य पर्वत के ही नीचे है। हाँ, पर ये ओरिजिनल में 2-3 रेखाओं के संयोग से बनी हुई एक कुछ भी नहीं है वो, पर इस तरह का आभास होता है। मैं लोगों को दोष क्यों दूं? जी जी जी। अब मैं तो ये ज्ञान ही, इस चीज का ज्ञान है तो मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में फोटो लेकर देख सकते हैं उसके कहाँ टूट रही है रेखा क्या है, पर वो साधारण व्यक्ति तो उस लेवल का है नहीं, तो पकड़ नहीं पाता। तो मछली सबके हाथों में होती है। अब आपने जो सवाल पूछा था करोड़पति, एक आम इंसान भी वो करोड़पति बनेगा कि नहीं वो देख सकता है। आप समझ लो, आपके पास अगर ये जो जीवन रेखा है इस पर बहुत सारी ऊपर जाने वाली लाइनें आ जाए,
ये जो हमारी लाइफलाइन होती है, ये वाली जो आ हाँ, रही है अंगूठे हाँ, से बगल में। हाँ, ये ऐसी कर्व लेती है, हाँ, इस हाँ, तरह हाँ, की अगर लाइफलाइन आपके राइट, हाथ में है राइट, और ऊपर जाने वाली रेखाएं हम्म, जितनी ज्यादा होगी तो आपके करोड़पति बनने के सहयोग बहुत ज्यादा है। यानी आप बनोगे ही। आप चाहे आज 30,000 कमा रहे हो, 20,000 कमा रहे हो और ऑफशूट अगर आपके हाथ में, जिसको प्रोग्रेस लाइन कहते हैं, वो अगर ज्यादा है तो आपको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। मैं एक इमेज यहाँ पे बना रही हूँ, मैं आपसे बस जानना चाहती हूँ कि जैसे ये जो हमारी ये लाइफ लाइन आ गई, आप कह रहे हैं कि अगर ऐसे ऐसे रेखाएं हों, यस, ओ, पर वो लाइफलाइन से टच होकर ऊपर जानी चाहिए। अच्छा, जैसे टच रॉकेट होनी जाता है ना, चाहिए। और जितना ज्यादा बड़ा होगा उतना ज्यादा लाभ। ओ, तो आपको करोड़पति बनने से कोई रोक नहीं पाएगा। तो ईश्वर ने आपको ये प्रॉमिस दिया है हाथ में। 101%। अगर आपको जितने अच्छे ऑफशूट, हम्म, कई लोगों के हाथों में तो 1-1 mm के बाद ऑफशूट होता है, इतने ज्यादा? इतने ज्यादा होते हैं। आप 40-40, 50-50 होते। वो व्यक्ति को कोई भी करोड़पति बनने, चाहे आपके हाथ में 2 mm की फिश साइन है, तो भी आप करोड़पति बनोगे। जितने ज्यादा ऑफशूट उतना चांसेस जल्दी से जल्दी आप करोड़पति बनोगे। अच्छा सर, आप इसमें एज लिमिट भी बता सकते हैं कि 40 पार के बाद आपके साथ ये बदलाव होगा या 30 पार के बाद होगा? हस्तरेखा में जी, आप कब प्रोग्रेस करोगे, कब आपको रुकावट आएगी, बहुत आसानी से पता चले। पर हम पहले अभी ये करोड़पति वाला जो सवाल है इसको पूरा इसको करते कंप्लीट कर लेते। तो एक तो ये सब्जेक्ट है। हैं। जी, दूसरा मनी ट्रायंगल, आपको किसी को पता नहीं चले, गूगल कर लो। जी, अगर आपके हाथ में मनी ट्रायंगल है, आपके पास छोटी फिश साइन भी रही, तो भी आप करोड़पति बनोगे। ये मनी ट्रायंगल कैसा दिखता है? ये जो जीवन रेखा, अपनी जो धन रेखा होती है, वो ऐसे ऊपर शनि की तरफ जाती है। एक बुध रेखा आएगी जो ऊपर की तरफ जाएगी, या नहीं भी गई और माइंड लाइन तक ही रुक गई। और यहाँ पे बहुत बड़ा मनी ट्रायंगल मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ आपको। ये इस तरह का जो पार्ट बनता है, ये इस तरह का, जी, ये मनी ट्रायंगल है। ये हो गई धन रेखा, ये हो गई जीवन रेखा, ये हो गई बुध रेखा, और ये हो गई माइंड लाइन। इसके द्वारा यहाँ पे जितना बड़ा मनी ट्रायंगल आपके हाथ में बना, तो आप समझ लो आप कम भी कमा रहे हो, आज वर्तमान में आपकी इनकम कम भी हो, तो भी आप करोड़पति बनोगे, बनोगे और बनोगे। अब आप पूछोगे तो मैं तो 30,000 कमा रहा हूँ, कैसे बनेगा? तो ये लोग, मनी मैनेजमेंट बहुत पावरफुल होता है। ओके, तो कितना भी कम इनकम रही तो उसका कंपाउंडिंग, यानी जो पैसा वो जमा करता है, अलग अलग माध्यमों में वो जमा करता है, सेविंग उसकी बहुत अच्छी होती है। वो सेविंग उसका 30-40 साल के अंदर के बाद वो करोड़ों पर पहुंच जाती है। ब्याज का ब्याज, ब्याज का ब्याज, और उस व्यक्ति को वो करोड़पति बना देता। मनी ट्रायंगल, मनी ट्रायंगल। तो ये तो हो गई एक साधारण। अगर आपको साधारण में, अगर आपको धन रेखा अच्छी मिली हुई है, धन रेखा कौन सी स्ट्रॉन्ग, होती है? ये, पर वो क्लियर फोटो लेने पे ही पता चलेगा। ओके, आंखों से देखने पे सबको अपनी धन रेखा बहुत अच्छी लगती है, हाँ। पर जब हम, हमारे जैसे व्यक्ति क्लियर फोटो लेते हैं तो उसमें स्ट्रांगनेस पता चलती है। तो वो साधारण व्यक्ति अपने आप को नहीं देख पाएगा। जी, तो वो भी अगर स्ट्रांग हो तो भी व्यक्ति करोड़पति बनता है। कभी ना कभी उसके जीवन में, जिस समय में, जिस एज में स्ट्रांग बनेगी, वो 30,000 कमाने वाला कब 1 लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख पे पहुंचेगा पता नहीं चलेगा। ठीक है, कमजोर छोटी साइन रही तो भी। ओके, अब आते अरबपति। अरबपति लोगों में एक और खासियत दिखेगी, जैसे ये पार्ट है, साधारण लोगों का आपको ये पार्ट है ना बहुत छोटा दिखेगा, पर जो अमीर लोग होते हैं उनका ये पार्ट बड़ा होता है। ये जब बड़ा होता है और उस पर 8 mm से ऊपर की अगर मछली आ गई, मछली यानी मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ, क्लियर कट मछली होती है, जैसे हम स्कूल में पढ़ते थे, या आप जो देखते हो मछलियों को, उसी तरह की पूंछ और मूंछ होती है। मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ कि इस तरह की मछली होती है, उसको मूंछ भी होती है और पीछे पूंछ भी होती है। ये 8 mm के ऊपर आ गई तो आप जितनी पतली उतना ज़्यादा पैसा, जितनी मोटी, पैसे वाले तो बहुत बनोगे, पर जितनी पतली साइज की होगी
उतना ज़्यादा पैसा आपको देगी। साइज प्लस उसका मोटापा ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ओके, तो सर ये क्या जो ये वाला एरिया है इसके बीच में बननी चाहिए या किसी रेखा पे बननी चाहिए? ये पूरी हमारी सन उंगली और ये पार्ट में ही बनती है, इतने से पार्ट में, इतने से ये जो घेरा होता है जी जी, ये उंगली का जो, इसको लाइन ड्रॉ कर दो यहाँ से लेकर यहाँ तक में, उसके अंदर बननी चाहिए। उनके अंदर बनती है। लेफ्ट में भी हो सकती है, राइट में भी हो सकती है और बीच में भी हो सकती है। आपने अभी रिसेंट में कोई ऐसा व्यक्ति देखा है जिसके हाथ में आपने पकड़ी हुई है मछली? कल ही व्यक्ति आया, 7 सिस्टर से एक व्यक्ति फ्लाइट पकड़ के आया हाथ दिखाने। पहले तो उसने बोला मुझे 50 लाख का नुकसान गया, तो उसके हाथ में 50 लाख का कोई नुकसान मुझे नजर नहीं आ रहा था। उसको चोरी हुई थी, मतलब तेरी कोई ना कोई, मुझे लगता है वो माल मिल भी जाएगा। तेरे हाथ में 50 लाख का, 5-10 लाख का नुकसान समझ में आता है, 50 लाख का हाथ में कोई नुकसान है नहीं, यानी एक राहु रेखा नहीं काटा था। उसके हाथ में सन माउंट पे बहुत बड़ी मछली। तू व्यक्ति तो अरबपति बनेगा बेटा, तू क्लियर कट मुंह पे बोल दिया उसको। तो पता चला वो सालाना 70 लाख रुपया इनकम करता है और उसकी उम्र 26 साल की है। सालाना 70 लाख, सालाना 70 लाख की तनख्वाह है और उम्र तनख्वाह नहीं, वो जो बिजनेस करता है, 26 साल की उम्र में, 26 साल की उम्र, 26 साल और थोड़े से महीने ऊपर ट्रैजेक्टरी उसकी दिख रही है अरबपति बनने। तो वो जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी उसके बाद तो पैसा जमा होते जाएगा और वो अरबपति बनेगा बनेगा और बनेगा। तो ये साइन बताता है कि आप अरबपति बनने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। हाँ, उसको पहले से ही पता चल जाता है, उसके जो लक्षण होते हैं ना वो छोटी उम्र से ही पता चल जाता है। अच्छा सर, सबसे भाग्यशाली चीज क्या दिखती है हाथ में कि बताता है कि व्यक्ति के पास लक का बहुत साथ है? बस यही मछली ही दिखाती अगर ये आ गई। लक 2 तरह के होते हैं, एक पारिवारिक चीज है जी जी, तो वो अच्छा अगर रिलेशनशिप हो, हाँ तो वो आपका अगर जुपिटर माउंट अच्छा हो, अच्छा, तो आपको पारिवारिक सुख बहुत अच्छा मिलता है। दूसरा, अगर आप पर मछली आ गई सन माउंट पे तो पैसे की बरसात होती रहती है। अब 26 साल की उम्र में इलाजी, आप सोचिए 70 लाख कमाता आदमी, खाने की चीज है, छोटी अमाउंट है, यानी मंथली 5-6 लाख के आसपास की इनकम हुई। और वो जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी ग्रोथ भी तो होती है ना जी जी। आज वो 70, कल करोड़ भी आ जाएगा, 2 करोड़ भी बढ़ेगा। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो इन्फ्लेशन बढ़ता है, वैसे हमारी ग्रोथ भी बढ़ती है। राइट सर, थोड़ा सा ना हर रेखा को एक बार समझ लेते हैं। जनरली हम हाथ में देखते हैं कि 4 मेन रेखाएं तो दिखती हैं, इन 4 के अलावा भी कोई रेखाएं होती हैं, और सबसे पहले तो इन चारों रेखाओं को ही समझ लेते हैं। मैं पहले विस्तार से आपको बिल्कुल चारों रेखाओं को बताता हूँ। अब उसमें एक होती है रेखा सीमियन लाइन, यानी माइंड लाइन और हृदय रेखा मिलकर एक मोटी रेखा बनती है। जो आपको ये, जैसे आप और मेरे हाथ में 2 रेखाएं दिख रही होगी, उनके हाथ में केवल एक रेखा होती है। अच्छा। वो हो गई सीमियन लाइन। तो ऐसे लोग बहुत वर्कोहोलिक होते हैं। पतली होगी तो आपाधापी कम होगी जीवन में, मोटी होगी तो आपाधापी ज़्यादा रहेगी, डबल होगी उस पर कोई प्रेशर वाला पॉइंट आ गया तो उसको उतना पीरियड में उसको प्रेशर रहेगा जीवन में। ये सारे प्लस माइनस तो रहते, पर सीमियन लाइन व्यक्ति को वर्कोहोलिक बनाती है। उनका परिवार की तरफ ध्यान बहुत कम रहता है, उनको बस काम चाहिए, इच्छा शक्ति उनके पास भरपूर होती है। तो सीमियन लाइन का ये एक फायदा है। अब आते हैं जनरल लोगों के हाथों में जो रेखाएं पाई जाती है। तो शुरुआत करते हैं हम हृदय रेखा से। हृदय रेखा अगर आपकी बहुत ज्यादा सीधी हो, एकदम स्ट्रेट हो, तो आप है ना कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पसंद ही नहीं है। आप 1 बजे खाना खाते हो तो 1 में 15 हो गई तो आप बेचैन हो जाओगे, गुस्सा आएगा आपको। घर में कोई सोफे के जिस कॉर्नर पे बैठते होंगे उसी पर बैठने को चाहिएगा। कोई व्यक्ति दूसरा बैठ गया तो बेचैनी होती है उसको, यानी इन शॉर्ट कंफर्ट जोन से बाहर निकल नहीं पाता। हृदय रेखा अगर बहुत लंबी है तो ये लोग प्यार का प्रदर्शन नहीं कर पाते, इफेक्शन दिखा नहीं पाते, चाहे छोटे बच्चे हो या खुद की पत्नी हो, यानी खुद की पत्नी को भी आई लव यू नहीं कभी बोलते, इस तरह की कंडीशन होती है। ये लोग शो ही नहीं कर पाते। और
अपने हाथ के नीचे के लोगों से बहुत ज़्यादा काम लेते, वर्क बहुत ज़्यादा लेते। तो ये सीधी रेखा का, हृदय रेखा का। एक आपको हृदय रेखा मिलेगी ऐसे घुमाव लेने वाली, कव लेती है। ऐसे लोग बहुत भावुक होते हैं, हद से ज़्यादा। उनका कोई बिगाड़ भी दे तो भी उसका वो भला करेंगे। इनको पहचानना हो तो बहुत आसानी से, ये जब जवान होते तो ये हाथ में हाथ डाल के घूमेंगे। अगर पति है और उसके हाथ में इस तरह की रेखा है तो रसोई घर में पत्नी के पीछे पीछे घूमेगा वो। यानी इनको प्यार शो करने बहुत अच्छी तरह से आता है, पर इनको लोग मूर्ख भी बहुत बनाते हैं। इनको भावनाओं में लोग लेकर जाते और इनको आर्थिक नुकसान भी पास वाले लोग इनको देते। मूर्ख बनाने वाले इनके पास रेडी रहते अगर कर्वी हृदय रेखा है तो। ठीक है। अब तीसरी रेखा होती है शनि पर्वत से अगर आपकी हृदय रेखा चालू हो गई। अच्छा, शनि तक जा रही है। हाँ, तो ये बहुत डेंजर है। अति कामुक लोग होते। आप किसी शादी में गए, आपका परिवार को एक रूम अलर्ट हुआ है कोई रिसोर्ट के अंदर 112 नंबर, और वो व्यक्ति सर्चिंग मोड में ही रहता है, कामुकता के सर्चिंग मोड में ही रहता है। 113 में अगर उसको सेटिंग मिल गया तो वो उतना रिस्क भी ले लेगा, एक कमरा छोड़ के भी। इतने कामुक होते ये लोग, हद से ज़्यादा। दूसरा, ये अपना कोई भी नुकसान सहन नहीं कर पाते। इनका 1000 रुपये का भी नुकसान हो गया तो सामने वाले का आ गया। पैसा इनके जीवन का बहुत बड़ा रोल होता है। कामुकता और पैसा, ये इनके बिना ये रह ही नहीं पाते। अगर शनि पर्वत तक जा रही हो, शनि पर्वत से स्टार्ट होती हो, अगर गुरु को टच हो गई तो भरोसे लायक इंसान। हाँ। पर इनका मनी का भरोसा भी नहीं कर सकते ऐसे लोगों का। ये अगर इनको नुकसान जाता होगा तो आपको नुकसान दे देंगे, खुद का नुकसान नहीं सहन। शनि के बगल में गुरु पर्वत है। हाँ, अगर शनि और गुरु पर्वत के बीच से शुरू हो रही तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो कोई और शनि के पार्ट से अगर वो जितना मध्य से निकलेगी, जैसे ये मध्य उंगली का मध्य पार्ट है, यहाँ से अगर निकल रही है तो अति कामुक। थोड़ा सा आगे है तो थोड़े परसेंटेज कम, थोड़ा और आगे है थोड़ा परसेंटेज कम। शनि पर्वत इस उंगली के नीचे होता है। हाँ, ये उंगली। अच्छा, इस उंगली के नीचे, बड़ी उंगली जो होती है उसके नीचे। दूसरा, ये तो हो गई हृदय रेखा की बात। अब हृदय रेखा, ये तो हो गए कैसी कव लेती है सीधी, और उसकी बातें हुई। मोटी हो गई हृदय रेखा, मोटी है तो आप समझ लो आपका आपाधापी वाला जीवन। सुबह से लेके रात भर कुछ ना कुछ आपाधापी लगी रहेगी। चाहे आप गृहिणी हो, चाहे आप पुरुष हो, या चाहे आप कामकाजी महिला हो, आपको आपाधापी लगी रहेगी। आप कहीं घूमने भी गए तो आपका शरीर जाएगा, मन कहीं और होगा, उस झंझटों में होगा। तो ये मोटी हृदय रेखा ये प्रॉब्लम देती। अगर पतली आपकी हृदय रेखा है तो आपके जैसा उत्तम व्यक्ति कोई नहीं। आप कहीं घूमने गए, 8 दिन के प्लानिंग करके गए और आपको अच्छा लगा, वहाँ आपने एक्सटेंड भी कर दिया, तो आपको ऐसे लोग भी जीवन में होंगे जो उस 15 दिन में आपके काम को हैंडल कर लेंगे। तो अच्छी बात है। हाँ, ये इतने रिलैक्स वाले लोग होते हैं। इनको टेंस नाम की कोई, आपाधापी नाम की कोई चीज ही नहीं होती। स्मूथ लाइफ होती है। तो हृदय रेखा का पतला होना भी एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, ब्लेसिंग है। अगर डबल हृदय रेखा, कई लोगों को डबल हृदय रेखा होती है, डबल हृदय रेखा है अगर आपको, तो भी आपाधापी वाला जीवन। मोटी है तो भी आपाधापी, और डबल है तो भी आपाधापी। और अगर आगे से 2 शाखाओं में बट रही हो तो आप अपनी बातों को बहुत अच्छी तरह से समझा पाओगे। अगर 2 शाखाओं में आगे से बट रही है, जो यहाँ पे होती है, जितना ज्यादा फोर्क उतना ज्यादा आप अपने आप को एक्सप्रेस कर पाओगे। देखिए, मैं यहाँ पर बैठा हूँ, मेरे हाथ में देख लो, आपको 3 से 4 फोर्क दिखेंगे। मैं अपनी बातें, दर्शक ही बताएंगे मैं बातें समझा पाता हूँ कि नहीं। मेरे हाथ में भी है, और इस बात पे तो मैं मोहर लगा दूंगी कि आप जो अभी कह रहे हैं। तो जितने ज्यादा फोर्क, 2 होंगे तो भी समझा पाओगे, 3 है तो और ज्यादा, 4 है, मेरे हाथ में भी 4 है। तो व्यक्ति अपनी बातें बहुत अच्छी तरह से समझा पाता है। आई होप आप लोग रेजोनेट कर रहे होंगे हमारी बातों से। ठीक है। अब आते हैं
आपके माइंड लाइन पर। माइंड लाइन कौन सी होती है? ये जो बीच में जो लाइन होती है, बीच में जो मस्तिष्क रेखा। मस्तिष्क रेखा। पहले बताते हैं हम इसके प्रकार। हम्म, एक होती है आपकी एकदम स्ट्रेट, जैसे हृदय रेखा का हमने जिक्र हाँ, किया बिल्कुल था, सीधी जैसे होती है। मेरी सीधी है। और अगर इस तरह की सीधी और लंबी है तो आपकी निरीक्षण शक्ति विलक्षण होती है। किसने कौन सा बूट पहना है, किसने कौन सा स्प्रे लगाया, नाम तक वो बता याद देगा। रखेंगे। यानी उससे उतना उसका पावरफुल निरीक्षण होता है। कौन सी लाइट लगाई है, कौन सा कैमरा है, छोटी छोटी बातें वो नोट करता है। इसने चमड़े के बूट पहने हैं या कौन से किस तरह का बेल्ट पहना है। नोट का बंडल है वो कितना पुराना है, स्त्री का जमा किया हुआ है या पुरुष का बिजनेस के अंदर रूटीन वाला नोट का बंडल है, वो भी उस नोट के बंडल को देखकर वो बता देगा। डीप एनालिसिस। डीप है, निरीक्षण शक्ति विलक्षण होती है। दूसरा इनमें एक और खासियत होती है, रात को बिना ज्ञान लिए कभी सो नहीं पाते। इनको ज्ञान लिए बिना नींद नहीं आएगी, और इसको किसी ने रोक भी दिया ज्ञान लेने से, 2 दिन अगर ये लोग ज्ञान नहीं ले पाए तो तीसरे दिन इनका आपा छूट जाता है। फिर इनको आधे घंटा एक ज्ञान लेने दे दो तो ये रिलैक्स। तो ये सोने के पहले ज्ञान लेंगे, चाहे वो यूट्यूब पर जाए, चाहे गूगल पे जाए, चाहे कोई मैगजीन पढ़े, चाहे नॉवेल पढ़े या कोई ना कोई साहित्य पढ़े, ये ज्ञान लेंगे जरूर। ठीक है। एक हृदय रेखा होती है जो घुमाव लेती है नीचे की तरफ। ये जितना ज्यादा बड़ा कव, अगर बहुत ज्यादा कव है तो मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा न कोई, ईश्वरीय भक्ति में लीन हो जाते, मीराबाई की तरह। समझ गए? अगर पूरी कव ले ली तो जितनी, जैसे जैसे आजकल मैं इस तरह की कव वाले भी मेरे पास आए, पर उनको ईश्वर कहीं ना कहीं दूसरी एक लाइन और दे देता है। तो आजा बेटा, वापस भक्ति भाव से वापस धरातल पे आ जा, फिर वापस भक्ति भाव में जाता है, फिर वापस धरातल पे आता है। अगर वो पूरी कव हो तो वो सेक्चुअली बन जाता है, डे ड्रीमर। 4 मुर्गी खरीदूंगा, 4 की 40 होगी, 40 की 400 होगी, 400 की 40,000 होगी, 4 लाख 4 करोड़ तक पहुंच जाता है, डे ड्रीमर। समझ रहे बात को? तो ये जितनी झुकेगी, और इनको सपने भी भरपूर आते हैं। यानी अगर वो 8 घंटा सोता है और जितनी ज़्यादा कव होगी वो 8 घंटा उसको सपने आएंगे, नॉर्मल सो ही नहीं पाएगा। ये जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे इनकी धार्मिकता बढ़ती जाती है। अच्छा। और एक समय पे तो अगर बहुत अच्छी कव है तो इनको ईश्वर के दर्शन भी होते हैं। ये खाली स्टेट ऑफ माइंड होता है, अगले का भ्रम है। सीधी लाइन वालों को, जैसे मेरी लाइन है, तो इम्पॉसिबल, मुझे सपने क्या होते हैं, साल में एक आध कोई आ गया तो आ गया। मुझे कई बार पूछना पड़ता था, पहले मैं छोटा था तब, कि सपने होते क्या, आते ही नहीं थे। अब तो थोड़े कुछ साल में एक आध कोई आ गया तो आ गया। तो इनको कंटिन्यू सपने आते और डे ड्रीमर होते। दूसरा, जो स्टूडेंट है, कव ले रही है तो रट्टा मार पाएगा, सीधी है तो रट्टा नहीं मार पाएगा। ठीक है, ये हो गई कव वाली। एक माइंड लाइन होती है छोटी। अगर छोटी आपकी माइंड लाइन है, एक और बात बतानी रह गई, ये जो कव लेती है, ये लोग घर में किसी एक व्यक्ति को बहुत बोल बोल करते, एक के पीछे ही पड़े रहते। वो व्यक्ति चेंज होते रहते, आज हो सकता है माँ हो, कल पत्नी हो, परसों बेटी हो या बेटा हो। कोई एक व्यक्ति इनके जीवन में रहेगा जिसको ये ज़्यादा बोल बोल करेंगे। अच्छा। ये इनका सबसे बड़ा माइनस पॉइंट है, मतलब किसी न किसी को टारगेट बनाते रहते। तो ये इनका सबसे बड़ा माइनस पॉइंट है, जिसकी घूमती है। व्यक्ति चेंज होते रहेंगे, जैसे जैसे उम्र के हिसाब से रोल लोगों के अंदर अंदर अलग अलग आएंगे। अब आते हैं अपन माइंड लाइन छोटी वाली, जो पहले बात की। जी, जी। अगर छोटी माइंड लाइन है तो बुद्धि प्रतिभा में कोई कमी नहीं रहती। अच्छा सर, मैंने ऐसा सुना है कि जो इनकी छोटी माइंड लाइन होती है उनके पास पैसे इकट्ठे ही नहीं हो पाते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ऐसा कुछ नहीं। माइंड लाइन छोटी है, इनमें केवल प्रेशर जो झेलने की जो ताकत होती है कम होती है, वो कम होती है, बहुत कम होती है। जरा सा भी दबाव आ गया तो एकदम विस्फोटक हो जाते हैं, एकदम विस्फोटक। ठीक है। अब यही माइंड लाइन पर जिस समय आपने देखा होगा, मालूम कई लोगों को कमर रह जाती है
4 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, जी 6 दिन के लिए, वो जब माइंड लाइन पर कट आता है तब व्यक्ति की कमर रह जाती है। तो ये प्रॉब्लम आता है। अगर माइंड लाइन पर ट्रायंगल आ गया तो आप किसी को पैसा दोगे, ऐसे लोगों को क्रेडिट वाला काम ही नहीं करना चाहिए, उधार पैसा वाला, नहीं देना चाहिए। वो फॉलोअप नहीं ले पाते। तो माइंड लाइन पे ये होता है। माइंड लाइन जहाँ बिगड़ती है, जहाँ स्ट्रेंथ उसकी कमजोर हुई, तो आप समझ लो आपको ब्लड प्रेशर या डायबिटीज होने ही वाला है। क्योंकि ये स्ट्रांगनेस व्यक्ति को दबाव देती है जब यहाँ स्ट्रांगनेस नहीं होती। जितना पीरियड उसने दबाव झेला, कामकाज में हो या कहीं पर भी दबाव झेला, तो नेचुरल हमारे ये जो रोग है दोनों, ब्लड प्रेशर और डायबिटीज, ये दोनों मानसिक रोग है। तो उसकी मानसिक अवस्था डिस्टर्ब रहती है, चाहे वो कामकाज में हो या पारिवारिक समस्या में हो। सर इसमें ही मैं देखती हूँ कि जो इस हार्ट लाइन की हम बात करते हैं, ये यहाँ से शुरू होती है कई लोगों की, और कई लोगों की यहाँ से शुरू होने की जगह थोड़ा आगे से शुरू माइंड होती लाइन है। ना, माइंड लाइन, हाँ, माइंड लाइन में ये हकीकत है। कई लोगों की ये दोनों में डिफरेंस रहता है। जैसे मेरे दो अंतर है, तो ये लोग जिद्दी होते, किसी के कंट्रोल में नहीं रहते। ये माय वे इज हाईवे, ठीक है। पर परिवार को जरूरत पड़ी तो सबसे पहले ये लोग खड़े रहते हैं। जिनकी जॉइंट होती है तो वो लोग परिवार के साथ एकदम माय वे इज हाईवे नहीं, जो जैसे लोग चलते वैसे वो लोग अपना निर्णय लेते रहते। तो उनमें वो जिद्दीपना नहीं रहता। पर जिनकी अलग रही तो जिद्दीपना रहता है। और इसके बाद तीसरी जो होती है वो जीवन हमारी रेखा। जीवन रेखा। जीवन रेखा हमारी यहाँ से चालू होती है, जहाँ हमारा कलर चेंज होता है। पर बहुत कम लोगों में मैंने देखा है एकदम बचपन से चालू होती है। यानी वो 0 लेवल से कभी किसी का, पर एज काउंटिंग में ये 0 लेवल ये है। जो हमारा स्किन कलर चेंज हो रहा है, हाँ, जहाँ स्किन का कलर चेंज हो रहा है, ये जैसे मेरा है, ये यहाँ पे चेंज हो रहा है इस जगह पे, तो यहाँ से जीवन रेखा का एज काउंटिंग होती है। अब कोई व्यक्ति यहाँ तक पहुंचा, तब तक तो उसने 32 साल निकाल लिए, 30 साल निकाल लिए। समझ गए बात को? तो जिस एज से आपकी जीवन रेखा स्टार्ट होगी, वहां से आपको ग्रोथ मिलनी चालू। ये प्रेडिक्शन है। अगर आप कमा भी रहे हो और आपकी लाइफ लाइन नहीं है, तो आप ज्यादा ग्रोथ नहीं ले पाओगे। बहुत अच्छी भी अगर आपकी साइन भी है, तो भी आपको वो पीरियड में वो लेवल का ग्रोथ नहीं मिलेगा। पर जैसे आपकी लाइफ लाइन चालू हुई, आपको एक रास्ता मिलेगा और आप दौड़ना चालू। सर इन 3 रेखाओं में से सबसे इम्पोर्टेंट कौन सी होती है, जो आप देखते हैं लक के लिए, जो आप देखते हैं वेल्थ के लिए? लक के लिए 2 चीजें होती है। एक तो आपको कैसी साइन मिली है सूर्य पर्वत पे, ठीक है, तो यानी इनफ्लो कैसा रहेगा वो वहां से पता चलता है, सूर्य पर्वत हाँ। दूसरा, जहां आपकी लाइफ लाइन जहां तक अच्छी चलेगी वहां तक आपका ग्रोथ अच्छा रहेगा। जहां टूटी आपका ग्रोथ कमजोर हो जाएगा। तो मतलब ये लाइफ लाइन है, हाँ, कई लोगों को टूटना कैसा होता है, जैसे ये चल रही है जी, तो ये चलते चलते ऐसे अलग से अलग अलग लाइनें निकलती है ऐसे, तो उस पीरियड में वो ग्रोथ ही नहीं ले पाता। कोई भी इन्वेस्टमेंट करेगा डूब जाता है। अच्छा, समझ गए? तो ये प्रॉब्लम आता है। तीसरा ग्रोथ के लिए होता है आपको कैसी धन रेखा मिली है। धन रेखा कौन सी होती है? ये तो इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। धन नहीं, रेखा? पहले अपन जीवन रेखा पर आपको पूरा विस्तार से हाँ, बताता बिल्कुल। हूं। जीवन रेखा के अलग अलग टाइप के, जैसे हृदय रेखा बताई, माइंड लाइन बताई, वैसे जीवन रेखा के भी प्रकार होते हैं। जीवन रेखा अगर बहुत ज्यादा घुमाव ले रही है आपकी, ऐसे शुक्र पर्वत का पूरा घेरा ले रही है, तो आप पारिवारिक बहुत ज्यादा होंगे, यानी परिवार को बहुत ज्यादा मानने वाले। हाँ, कहीं बाहर भी गए तो फोन करोगे मैं यहाँ गया हूँ, थोड़ा सा लेट भी हुआ तो मैं इतनी देर में आऊँगा या आऊँगी, इस तरह की मानसिकता होती है। यानी परिवार से उसका अटैचमेंट बहुत हैवी होता है। लाइफलाइन अगर पूरा घेरा लेकर पूरे घुमाव ले लेवे तो, ठीक है। एक जीवन रेखा टूट टूट कर चलती है तो ये माइनस पॉइंट है, ठीक है। एक और जीवन रेखा होती है जो ऐसे चलकर ऐसे चंद्र पर्वत पर जाती है। तो ऐसे लोगों को मैंने देखा है, ये लोग अपने जन्म स्थल से दूर चले जाते हैं या जन्म स्थल पर रहकर दूर का काम करते हैं। जैसे आप दिल्ली में रह रहे हो तो आपका माल जा रहा है रांची में या मुंबई में जा रहा है, कलकत्ता जा रहा है, जम्मू जा रहा है
या विदेश जा रहा है, दूर का काम होगा, ठीक है। लोकल में आपको उतनी प्रोग्रेस नहीं मिलती जितनी आपको लक है, जितना आप भाग्य लिखा के लाए। और ऐसे लोगों को दूर का काम करते ही मैंने देखा, या तो अपने जन्मस्थल से दूर चले जाते। अब जीवन रेखा पर बहुत सारा खेल होता है। जीवन रेखा पर जो नीचे जाने वाली लाइनें होती है वो नियर एंड डियरर की डेथ बताती है। जीवन रेखा पर मुंह में छाले आ जाए, वैसा अगर कोई पैच आ गया तो आपको बहुत ज्यादा डिप्रेशन, जो बोलते हैं ना, हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है, वैसी कंडीशन का सामना करना पड़ता है। जीवन रेखा पर खड्डा आ गया, जैसे एक पेन ली और मैंने जैसे यहाँ पे दबा दिया तो खड्डा बनता है, तो उस समय या तो सर्जरी होती है या एक्सीडेंट होता है। जीवन रेखा पर जब ऊपर की तरफ ऑफशूट जाता है और ट्रायंगल बना हो किसी राहु रेखा की वजह से या ट्रैवल लाइन की वजह से, तो व्यक्ति प्रॉपर्टी खरीदता है। ओके। अगर ट्रायंगल नहीं बन रहा है तो उस समय कोई आर्थिक लाभ होता है उसको। जिस एज में वो ऑफशूट होता है वो एज उसके लिए बेस्ट होती है, यानी उस साल उसके लिए वो गोल्डन पीरियड जाता है। बहुत अच्छा, कहीं ना कहीं से या तो कंपनी में आपको इंसेंटिव मिल जाएगा या ई शॉप मिल जाएगा या कहीं से एक्स्ट्रा धन आ गया आपके पास, या कोई पारिवारिक कोई पुश्तैनी जमीन जायदाद है वो मिल गई। कोई ना कोई लाभ व्यक्ति को उस समय पर मिलता है, या आपके शेयर के भाव बढ़ गए, बहुत दिनों से बढ़ नहीं रहे थे और अचानक से जंप आ गया, तो आर्थिक लाभ आपको मिल जाता है, ठीक है। और ट्रायंगल रहा तो उस लाभ की वजह से आप प्रॉपर्टी भी खरीद लेते हो, अगर ट्रायंगल रहा तो। जीवन रेखा पर हम जो विदेश यात्रा पर जाते हो या परिवार के साथ धार्मिक यात्रा पे जाते हो, वो लाइन भी हमारी जीवन रेखा पे होती है। ओके। जिस समय बाहर निकल के लाइन ऐसे बाहर जाती है, तो या तो आप विदेश जाते हो परिवार के साथ, इंडिविजुअल आप घूमने जा रहे हो तो उसकी लाइन नहीं रहती, पर परिवार के साथ जा रहे हो तो उसकी लाइन है। जैसे कुंभ में करोड़ों लोग गए तो सबके हाथों में कोई ना कोई यात्रा की लाइन, जितने गए सबके हाथ में होगी। अब उतनी बारीक होती है कि आप, हो सकता है आप ना निकाल पाओ। बिल्कुल। अगर बहुत ज्यादा एक ही साल में आप 4-4 धर्म स्थल पर घूम कर आ गए तो आपकी मोटी धर्म वो होगी, पर एक आध जगह पर जाकर आए तो वो इतनी बारीक होती है कि आपको हो सकता है दिखे भी नहीं, पर क्लियर फोटो आने पे वो दिख जाती है। ओके। तो जीवन रेखा पर इतना कुछ होता है। अगर जीवन रेखा पर फोर्क बने लास्ट में, हाँ लास्ट में, तो उनके जीवन में ट्रैवलिंग भरपूर होती है। भरपूर ट्रैवल करता वो व्यक्ति, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, ट्रैवलिंग उसके जीवन में भरपूर होती है। और अगर जीवन रेखा बहुत छोटी हो और उसके बाद कट के अलग से रेखाएं शुरू हो रही हो, बस आपके सवाल में ही आपका जवाब है। जीवन रेखा एकदम छोटी किसी की नहीं होती। अगर बहुत छोटी हो गई और कट के, जो आपने सेकंड पूछा कि कट के दूसरी लाइन, तो एक बदलाव आता है। अच्छा। वो घर बदलता है, शहर बदलता है, व्यवसाय बदलता है, देश बदलता है, ऐसे कोई ना कोई एक बदलाव आते हैं। इसके अलावा कुछ नहीं होता, और कुछ कोई मौत नहीं होती, कुछ नहीं होती। हाँ, हॉस्पिटल में कब एडमिट होता है, जीवन रेखा चलते चलते यहाँ पे ब्रेक है और बहुत पास में ही बदलाव है, तो वो 2-3 दिन आईसीयू में जाएगा। ओके। पर वो बहुत रेयर में होता है। पर जनरली बहुत बड़ा डिस्टेंस में आपका गैप है तो कोई आईसीयू वाईसीयू कुछ नहीं होता, खाली बदलाव आता है, ठीक है। अब बहुत छोटी रही तो आपका जीवन के प्रति का वो जो नजरिया है वही पूरा चेंज, आपको पता ही नहीं चलेगा मुझे किस दिशा में जाना है। समझिए, तो जीवन रेखा का होना बहुत जरूरी है। पर बहुत छोटी जीवन रेखा अभी तक मैंने देखी नहीं है, एक आध व्यक्ति के हाथ में देखी है और वो आराम से घर में पड़ा रह रहा है, कुछ नहीं कर रहा। और सर, जीवन रेखा पे अगर कोई मोल या कोई तिल का निशान आ जाए, उसका कोई भी सिग्निफिकेंस होता है? 1-2 लोगों में मैंने बीमार होते देखा है। अच्छा। तिल आते। अच्छा। तिल आते देखा है और बहुत बड़ा छाला बन जाए, जैसे हमारे मुंह में बहुत, एक तो जनरली मैंने डिप्रेशन वाला छाला बताया। अगर जीवन रेखा पे बहुत अच्छा, जैसे मुंह में कैसे एकदम बहुत छाले बहुत तेज वाले बन जाता है, अगर जीवन रेखा, तो कैंसर के भी होते देखा मैंने।
ओके। जितने पीरियड रहता है वहाँ तक। एक फीमेल आई थी, उसके हाथ में यहाँ पे यव साइन थी। वो जनरली पेट का प्रॉब्लम देती है। जीवन रेखा पे एक यव, जैसे एक गेहूं का वैसा एक यव था। तो उस एज में उसके साथ जो प्रॉब्लम आया, अभी तक जितने भी आए वो पेट से रिलेटेड मेरे पास आए, उसको किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम आया। उसने कोई ऑपरेशन कराया, उसमें डॉक्टर से कुछ गलती हो गई, उसमें उसकी 2 नलियां में से एक नली खराब हो गई, लेजर कराया होगा, तो उसकी वजह से उसकी एक किडनी खराब हो गई। ये पहली बार हुआ, देखा मैंने। जनरली यह साइन अगर आती है जीवन रेखा पर तो पेट से रिलेटेड इश्यू आते हैं, जैसे आंत के, बड़ी आंत के, छोटी आंत के या लीवर के। पहली बार मैंने किडनी से रिलेटेड इश्यू देखा। अब मुझे मेडिकल का इतना ज्ञान भी नहीं, तो वो बता रहे होंगे, हो सकता है पेट से रिलेटेड ही हो, पर मैं उसको उतना समझ नहीं पाया। राइट। तो हम अगली रेखा पे चलते हैं। सबसे मेन रेखा होती है धन रेखा। मैम, आप अगली रेखा पे जाने के पहले ही मैं आपको बीच में काट रहा हूँ। धन रेखा। धन रेखा सबसे बड़ा जीवन में महत्व रहता है धन रेखा का। धन रेखा आपको जेल में भी डाल सकती है जहाँ खराब हो गई। धन रेखा आपको कर्जदार भी बनाती है। धन रेखा आपको पूरा बर्बाद भी कर देती है। धन रेखा एक तरह का रोड है। आपको कैसा मिला, कई लोगों को पगडंडी मिलती है, ठीक है, उस पर कितनी गाड़ी फास्ट भगाओगे। कई लोगों को वो अपनी बिल्डिंगों के जो रोड होते हैं वैसे रोड मिलते हैं। कई लोगों को स्टेट हाईवे मिलता है, या कई लोगों को लोकल रोड मिलता है, कई लोगों को एक्सप्रेस हाईवे मिलता है, कई लोगों को समृद्धि हाईवे जैसा मिलता है, जैसे हमारे महाराष्ट्र में अभी बना है, ठीक है। तो कैसी मजबूत धन रेखा है उस पर आपका ग्रोथ निर्भर करता है। धन रेखा कहाँ है, कैसे? ये जो यहाँ से चालू होकर ऊपर शनि पर्वत की तरफ जो भी लाइन जाती है, जो भी यहाँ से शुक्र पर्वत के कई लोगों को अगर यहाँ से केतु से अगर निकल जाए तो ऐसे लोग जन्म लेते ही उनके माँ बाप संपन्न होना चालू हो जाते हैं। वो तो एडवांटेज है। ओके। चंद्र से निकल रही है तो मित्रों का सहयोग अच्छा मिलता है, या मामा के तरफ के लोगों का, माँ की तरफ के परिवार के लोगों का सहयोग अच्छा मिलता है, ठीक है। अगर आपकी राहु से निकलती है तो अचानक से ग्रोथ होती है। तो किस क्षेत्र से निकलती है उस पर निर्भर करता है। मैं क्षेत्र से ज्यादा महत्व देता हूँ उसकी स्ट्रांगनेस को। जहां कमजोर हो गई, फैल गई, थुलथुल बन गई, मोटी बन गई, तो आप कर्जदार बन जाओगे। अच्छा। आपकी धन रेखा बहुत स्ट्रांग है पर आसपास में रेडिश है, रेडिश, हाँ, तो आप खर्चा ज्यादा रहेगा आपका। कमाई तो अच्छी रहेगी पर खर्चा, उसमें एक धागा आ गया तो ग्रोथ तो बहुत अच्छी होगी पर आपके पास पैसा बचेगा नहीं। तो बहुत सारा रोल होता है हमारा धन रेखा, बहुत बड़ा रोल। एक अगर सीधी धन रेखा है, बिल्कुल बिना कटे, बिना मोटी हुए, इसका क्या मतलब है? कटी, ये आप आंखों से देखोगे ना, हर एक की धन रेखा आपको मजबूती दिखेगी। ये तो स्पेशल टेक्निक से फोटो लिए जाते, उससे उसके अप डाउन पता चलते, ऐसे नहीं पता चलते। ऐसे लेकिन कोई रेखा नहीं होती है जो बिल्कुल स्ट्रेट गई हो? नहीं, स्ट्रेट सबकी जाती है, कई लोगों की जाती है। कई लोगों की जहाँ ब्रेक होती है तो कोई व्यवसाय चेंज होता है। जैसे अभी समझो आप कोई एक कंपनी में काम कर रहे हो, कल उठ के हो सकता है चेंज आया तो कोई और कंपनी में ज्वाइन कर लिया, या एक फील्ड है कोई और फील्ड में चले गए, नया एडवेंचर कर लिया। अच्छा। तो पर स्ट्रेट है तो एक रास्ता उसका सीधा है, पर जहाँ जैसे आप कोई भी रोड पकड़ते हो, कितना भी अच्छा हाईवे रहा, कहीं ना कहीं तो स्पीड ब्रेकर या कोई ना कोई खड्डा आता ही है। तो हमारे जीवन रेखा पे भी किसी की भी धन रेखा एक जैसी कभी पूरे जीवन नहीं रहती, और ये बहुत बड़ा रोल है जो अभी तक पामिस्ट्री में कोई निकाल नहीं पाया, कोई नहीं निकाल पाया। धन रेखा का महत्व क्या है, ये क्या बताती है? ये आपको पाथ कैसा मिला है, आपको रोड कैसा मिला है ग्रोथ के लिए। हाँ, अगर एक कट आ गया आपको पूरा बर्बाद कर सकता है। क्या ये वेल्थ को भी बताती है? वेल्थ को ये नहीं बताती, पर जिस एज में से मजबूत बनती है वहां से आपकी ग्रोथ मजबूत होती है। ओके। ऐसा तो धन रेखा अगर मजबूत है तो आप समझ लो आपको जीवन में ग्रोथ बहुत अच्छी मिलने वाली, बहुत अच्छी मिलेगी। धन रेखा बहुत बड़ा रोल निभाता है हमें करोड़पति अरबपति बनाने में।
और अगर सर किसी की धन रेखा जा तो सीधी रही है, पर बीच में उसमें कुछ बाहर निकल जा रही है, पर जुड़ी हुई है, अगर वो बाहर निकल रही है तो उस सोने में सुहागा है। सोने में सुहागा हाँ, है। उस एज में वो कोई ना कोई वस्तु खरीदता है। अच्छा। उस वस्तु को अगर उसने 20 साल संभाल के रखा, बेचा नहीं, तो वो अकेली एक वस्तु ही उसको पूरे बुढ़ापे का सहारा बन सकती है, इतनी ग्रोथ देती है। जैसे हम ऑफशूट की बात करते हैं लाइफ लाइन में, वैसे ही ऑफशूट धन रेखा में भी होते हैं। अगर किसी की भाग्य रेखा मान लीजिए, हाँ, ये यहाँ से ऐसे गई हो, हाँ, और उसमें बीच बीच में ऐसे 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 हाँ, ये आप जो रेखाएं, बता रहे हो ना, हाँ, ये हो गया ऑफशूट। ये ऑफशूट कहलाते हाँ, हैं। ये व्यक्ति उस पीरियड में कुछ ना कुछ खरीदता है, अच्छा, एसेट बनाएगा अपना, एसेट बनाता है। और वो एसेट अगर उसने 20 साल संभाल के रखा, और उसमें एप्रिसिएशन भी बहुत होता है, पर कई लोग अपना आपा खो देते हैं, पहले बेच देंगे, पहले बेच देते हैं, भाई इतना भाव आ गया चलो निकाल दो, समझ गए, तो आपा खो देता है। अगर वो 20 साल उसको संभाल के रखे, तो बुढ़ापे का वो एक अकेली एक ऑफशूट की जगह उसका पूरा बुढ़ापा निकाल सकती है, रिलैक्स वाली, इतनी ताकत होती है। 20 साल के बाद 50 लाख की चीज 50-50 करोड़ की बनते देखी है मैंने। अब सोचिए, आपने 50 लाख में ली है, कोई जमीन का टुकड़ा, हाईवे आ जाता है, कोई बड़ी फैक्ट्री आ जाती है, या कोई नया शहर वहां बनना चालू हो जाता है, और आप भी शहर के बीच में आ गए। इतने इतने चमत्कार देखे मैंने। अच्छा सर, इन्हीं में मेरा एक सवाल है, जो कि हम रेखाओं के संसार के बारे में बात कर रहे हैं। जब हम कुंडली देखते हैं या एस्ट्रोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से बात करते हैं, तो हम कहते हैं कि सडन गेन का स्वामी होता है, जो ग्रह है वो राहु है। राहु ही है जो आपको फर्श से अर्श तक ले जा सकता है। क्या हाथ में कोई रेखा या कोई चिन्ह ऐसा होता है कि अभी व्यक्ति फर्श पे है लेकिन वो एकदम से अर्श पे पहुंच जाए? बस उसका कारण है लाइफलाइन और धन रेखा। जहां आपकी धन रेखा मजबूत बनेगी, वहां से आपकी ग्रोथ, आपके पास साइन अच्छी है पर आपको धन रेखा अच्छी नहीं मिली, आपको ग्रोथ नहीं मिल रही है, पैसा आ भी रहा है तो ऐसा रोते रोते आ रहा है और चला भी जा रहा है। और जहां आपकी धन रेखा मजबूत हुई, वहां से ऐसा ग्रोथ भागता आदमी सडन, तो उसमें राहु का कोई रोल नहीं है। एस्ट्रोलॉजी का मुझे नॉलेज नहीं है, तो मैं उसके बारे में कोई चर्चा नहीं कर पाऊंगा, पर पामिस्ट्री में तो मैंने देखा है चमत्कार होते लोगों के। एक मजबूत धन रेखा लोगों की मैंने यहां तक देखी है, 48 साल तक उन्होंने संघर्ष किया रहता है, साइन अच्छी है, कैसे तैसे घर चल रहा है, ठीक है, पैसा भी घर चलाने जितना आ भी रहा है, कोई ग्रोथ नहीं, कुछ नहीं, पर जैसे उसकी धन रेखा मजबूत हुई, भागता वो। आज आपसे इतनी सारी बातें करके ना सर, एक मुझे लगता है मेरा भी और बाकी हमारे दर्शकों का भी बहुत बड़ा मिथ दूर हुआ होगा। क्योंकि जनरली हम जब भी किसी को भी अपना हाथ दिखाते हैं, आजकल तो सब एक्सपर्ट हैं, काफ़ी सारे एक्सपर्ट आ गए हैं, तो लोग एक जनरल प्रेडिक्शन दे देते हैं धन रेखा देखकर, लाइफ लाइन देखकर, ज़्यादातर धन रेखा देखकर कि अरे तुम्हारी तो कट गई है तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। लेकिन जो आपकी बातों से मुझे समझ आ रहा है वो ये कि भाई जहाँ भी मजबूत हो रही है वो पीरियड आपका बम्पर हिट होने वाला है। तो ऐसा नहीं है कि ईश्वर ने बस एक ही चीज़ लिख के भेज दी हो, आपके पास अपॉर्चुनिटी 30,000 कमाता है ना महीने का, और जहाँ धन रेखा उसकी मजबूत बनी 3 लाख महीने का कमाना चालू करता है। इतनी ग्रोथ। अरे कई लोग आते, कई लोग हर वीक देखता हूँ। अच्छा, इन 4 रेखाओं के अलावा भी कोई और रेखाएं होती हैं सर? छोटी छोटी बहुत सारी रेखाएं होती है। कई लोगों के हाथ में ना मैंने सर देखा है कि 1 2 3 एक धन रेखा और इसके साथ में ही एक रेखा गई है। हाँ, तो वो बुध रेखा हुई ना, उसकी वजह से अगर मनी ट्रायंगल बन रहा है, हाँ, उसको स्वास्थ्य रेखा भी बोलते हैं कई लोग, उसको बुध रेखा भी बोलते हैं। उसका इतना महत्व नहीं देखा मैंने जीवन में, पर बुध रेखा की वजह से अगर मनी ट्रायंगल बन जाए तो कंपाउंडिंग करके बहुत अच्छी ग्रोथ ले लेता वो। अच्छा, वो सबसे बड़ा उसका एडवांटेज रहता है। अभी मैं अपना हाथ जब देख रही थी ये रेखाओं के बारे में डिस्कशन करते हुए, तो आपने कहा कि नहीं नीला जी आप लेफ्ट हैंड मत देखिए, ये देखिए। तो लेफ्ट हैंड नहीं देखना है किसी को भी, अपना राइट हैंड ही देखना है। टोटल राइट हैंड पे ही सब कुछ रहता है। कंप्लीट मिथ है कि फीमेल को लेफ्ट देखना है या लेफ्ट हैंड को लेफ्ट देखना है।
फीमेल्स को क्या देखना है, इस पर भी स्पीकिंग ट्री ने एक पॉडकास्ट बनाया है आपके ही साथ, जल्दी उसका भी लिंक आपको शेयर कर दिया जाएगा। तो अभी हम इसी पॉडकास्ट पे और बातें करते हैं, रेखाओं के संसार को ही खंगालते हैं थोड़ा। और कौन सी रेखा देखते हैं सर जो आपको लगता है कि सिग्निफिकेंटली मुझे देखना है अगर डीप एनालिसिस करना है? देखो, एक नेगेटिव रेखा मैं बताता हूँ। नेगेटिव रेखा। हाँ, अगर यहाँ पर नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों बताता हूँ। ये हृदय रेखा और माइंड है, इसके बीच में अगर कोई लंबी रेखा आ जाए तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के ऑफिसर के द्वारा कोई ना कोई परेशानी आती है। अच्छा। या पिता की ओर से, भाई की ओर से, जीजा की ओर से कभी ना कभी आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ता है। ये रिलेशन सामने वाले पक्ष यानी पत्नी की तरफ वाले भी रिलेशन हो सकते हैं। ये तीनों, पत्नी के पिता, भाई या जीजा, या आपके खुद के भाई, दो में से कोई ना कोई एक माइनस पॉइंट उनको परेशानी देगा। जैसे आप पर कोई स्क्रूटनी आई या रेड गिरी तो आपको 5-5, 7-7 साल तक फाइल लेकर ही घूमते रहो, जल्दी सॉल्यूशन नहीं आएगा। और आपको ये रेखा नहीं है तो चीजें भाई इतनी फाइन है, भर दो, मुक्ति, वो मुक्त नहीं हो पाता। पर अगर आपको यहाँ पर सीधी रेखा आ गई तो आप पर कोर्ट केस हो गया, आप आंख मूंद के सोच लो कि आप ही जीतने वाले हो। अब भारत में हमारे यहाँ जो कोर्ट बहुत डिले चलती है, पर इनके केस बोर्ड पे बहुत जल्दी आते और जल्दी जल्दी निर्णय इनके फेवर में आते, तो ये इतना प्रभाव देती है ये रेखाएं। ओके सर, रेखाएं बदलती भी हैं? जितना आप लोग सोचते हो इतनी नहीं बदलती। इतनी नहीं बदलती? इतनी नहीं बदलती, बदलती है पर उतनी नहीं। चमत्कार बहुत कम लोगों के साथ होता है, नहीं होता है ऐसा नहीं, पर बहुत कम लोगों के साथ होता है। क्या जो रेखा मैं लेकर आई हूँ या हम लेकर आए हैं, उनका मेरे प्रारब्ध, पास्ट लाइफ से कोई कनेक्शन है? इतना ज्ञानी तो कोई पास्ट कहाँ देख पाएगा आदमी, और उसके लिए तो आपके पास उस लेवल की सिद्धि प्राप्त होनी चाहिए तो आप पास्ट देख पाओ। ये सवाल सर मैंने आपसे इसलिए किया क्योंकि जब हम मदर का हाथ देखते हैं, फादर का हाथ देखते हैं, दोनों का हाथ डिफरेंट है। उन्हीं के जब बच्चे का हाथ देखते हैं उसका हाथ भी बड़ा डिफरेंट होता है। कई बार ऐसा होता है कि बिल्कुल फादर का 2 कॉपी हाथ होता है ज़्यादातर, या मदर का 2 कॉपी हाथ है ज़्यादातर, 90% 2 कॉपी है। तो ये कुछ कनेक्शन है या ये रैंडम है सिर्फ? देखो, हर व्यक्ति को लगता है मेरा अलग हाथ है, हमारे लिए सारे हाथ एक जैसे ही है। अभी आपको आपका हाथ लग रहा था अलग है। हाँ। मैंने एक ही झटके में बता दिया डबल माइंड लाइन है। हाँ। आप कितने सालों से उस मिथ को लेकर चल रहे होंगे, मेरा सबसे डिफरेंट हाथ है। मुझे तो लगता था बहुत स्ट्रगल वाला हाथ बराबर। इस तरह से आपको फिर मैंने उसके एडवांटेज बताया आपको। हाँ, राइट। तो बहुत सारे इसी तरह मिथ चल रहे पामिस्ट्री के अंदर। अब मैं कितने मिथों के बारे में चर्चा करूं? नहीं सर, ये ज़रूरी भी है क्योंकि डेफिनेटली अगर आप बात करना चाहते हैं या किसी को जानकारी दे रहे हैं तो मिथ को तोड़ना भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। देखो, सबसे बड़ा मिथ है हम जो आंखों से या प्रिंट लेकर हम जो भी पामिस्ट्री करते उससे आपके अप डाउन कभी पता नहीं चलेंगे। जीवन रेखा जहाँ मोटी हो गई, हमारे जैसे मोटे बन जाओगे आप। जहाँ जीवन रेखा आपकी पतली है, आप स्लिम ट्रिम रहोगे, तोल तोल के खाओगे आप। ठीक है, तो हम जो आंखों से देखते हैं ना उससे कुछ पता नहीं चलता। सही तरीका तो है। सबसे बड़ा मिथ वो है। हाँ, आप लोग कई लोगों के साथ इस तरह का एक्सपीरियंस हुआ होगा। कोई बाबा मिला होगा, उसने 2-4 बातें बोल दी और उसकी सच गिरी। बराबर, ऐसा भी कई लोग मेरे पास आते, वो ये जानकारी देते। तो वो क्या होता है, उस बाबा के पास पैसा कमाने की साइन उतनी मजबूत नहीं होगी, पर उसको शनि पर्वत पे एक मछली मिल जाती है। तो जैसे एक नॉस्ट्राडामस है, उसने 600, 800 साल की भविष्यवाणी करके रखी है। तो उसके बाद समझो उस बाबा के पास उसकी नॉस्ट्राडामस की 10% ही है। तो आपको 2-4 बातें ऐसी बता देगा कि अल्लाह भगवान की लिखी लकीर। अब वो उसको हाथ देख के वो पता नहीं चल रहा, उसको तो कोई ना कोई इंट्यूशन आ रहा है, पर वो उसको काला जादू ना समझ ले या कोई उसका कोई गलत मीनिंग ना लगा ले, तो एक माध्यम बनाता है। अच्छा, हाथ देखने का एक माध्यम बनाता है। ओके। अब वो बाबा रोड पे बैठ के आपको ये ज्ञान दे रहा है। कई ऐसे बहुत बड़े लेवल के पंडितों को भी देखा है जिनकी फीस 5-5 लाख है,
और उनके हाथ में ये साइन होती है, उनके पास कोई शास्त्र नहीं होता, वो 3-4 बातें इतनी परफेक्ट बताते, हर बार आओगे आपको 3-4 बातें बोलेंगे, 5वीं पूछने जाओगे तो गोल गोल बात होगी, पर वो इतनी सटीक गिरती है। तो ये सिद्धि है। हाँ, ये एक तरह की उनको भगवान के द्वारा मिली हुई सिद्धि है। बहुत बहुत धन्यवाद सर जुड़ने के लिए। आपका भी बहुत बहुत इलाज है, बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा लगा आपको ये पॉडकास्ट, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, एक डिस्क्लेमर यहाँ पर मैं देना चाहती हूँ, यहाँ जितनी भी बातें हुई हैं, देखिए चूँकि सर एक्सपर्ट हैं, उन्होंने न जाने हज़ारों हाथ देखे हैं, तब जाकर वो नॉलेज उनको प्राप्त हुई है, वो उनका एक्सपीरियंस है। तो आप अपनी इन आँखों से, अपनी इन जनरल बिना इक्विपमेंट वाली आँखों से अगर कोई रेखा देख रहे हैं और कोई कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है, तो ऐसा बिल्कुल मत करिए। सही जानकारी के लिए एक्सपर्ट के पास जाइए, तभी आपको पूर्ण नॉलेज मिलेगी कि आपके हाथ में ईश्वर ने क्या ब्लेसिंग्स दी हैं। जुड़े रहिए स्पीकिंग ट्री के साथ। नमस्कार।